हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑल। लास्ट वीडियो में हमने मीनिंग से लेकर डिटर्मिनेंट तक के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए थे डिटेल में, और ये मैट्रिसेस का मेरा तीसरा पार्ट का वीडियो है जिसमें मैं आपको एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड यूज ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस, लास्ट के 3 टॉपिक्स 7, 8 और 9 ये तीनों समझाऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट इट। हम एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। मतलब एडजॉइंट निकालने के लिए हम 2 स्टेप करेंगे। आपको 2 स्टेप करने हैं। पहले में हम मैट्रिक्स का कोफैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। पहले स्टेप में हम कोफैक्टर्स निकालेंगे और दूसरे स्टेप में हम ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करना हमें आता है, हमने पहले वाले वीडियो में सीख लिया है, लेकिन कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो मैं आपको अभी सिखाऊंगी। ओके, सो हम सम स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स और इसका ऑर्डर है 2×2। तो फ्रेंड्स रिमेंबर दैट कि एडजॉइंट हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये 2×2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके लिए सबसे पहले हम कोफैक्टर्स निकालेंगे और फिर ट्रांसपोज लेंगे। 2 स्टेप करेंगे। तो पहले तो आपको साइन याद रखनी पड़ेगी कोफैक्टर्स निकालने के लिए। ये 4 नंबर दिए ना इसमें, तो हम 4 साइन याद रखो। पहले नंबर के लिए, दूसरे नंबर के लिए माइनस, फिर वापस से माइनस और प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये चारों साइन आपको सीरीज़ में याद रखनी है। ओके, तो पहले कोफैक्टर्स निकालते हैं। द मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर्स इज, अब कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो जो पहला नंबर होगा ना हमारा मैट्रिक्स का पहला नंबर 3 और उसके क्रॉस में जो भी नंबर है, यहाँ पर 5 है, तो 3 और 5 को हम इंटरचेंज कर देंगे। आपको 3 और 5 को इंटरचेंज कर देना है और फिर वापस से जो बच गए ना नंबर, जो क्रॉस वाले नंबर्स 4 और 1 जो बच गए, इनको भी इंटरचेंज करेंगे, लेकिन साथ में इनकी साइन चेंज कर देंगे। प्लस है तो माइनस में कर देंगे, माइनस है तो प्लस में कर देंगे। दोनों जो क्रॉस वाले नंबर्स थे उनको हमने इंटरचेंज कर दिया, लेकिन सेकेंड टाइम जो किया ना उसमें हमने उसके साइन माइनस में कर दी या साइन चेंज कर दी। अगर वो प्लस में रहेगा तो माइनस में रहेगा तो प्लस में कर देना है उसे, ठीक है। इसे हम कोफैक्टर्स बोलते हैं। ये कोफैक्टर्स आ गया हमारा। अब आप ध्यान से देखो, तो आपने जो साइन लर्न की थी ना, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो आपका जो कोफैक्टर्स आया ना उसकी भी साइन यही रहेगी। पहले नंबर की प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस, तो ये सेम आ गई, मतलब आपका राइट है। अब दूसरे स्टेप में ये जो कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स आई है इसका ट्रांसपोज ले लेंगे हम। ट्रांसपोज लेना हमें आता है, तो टेकिंग ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ले लिया, मतलब रो को कॉलम में बदल दिया। जो 5 और -1 जो रो में था उसको 5 और -1 कॉलम में लिख दिया, और दूसरी रो -4 और 3 उसे भी दूसरी कॉलम में लिख दिया, -4 और 3, ठीक है। तो ये ट्रांसपोज हो गया। तो जब हम कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं ना तो उससे हम बोलते हैं एडजॉइंट ए। ये हमारा एडजॉइंट आ गया। फर्स्ट स्टेप में हमने कोफैक्टर्स निकाल लिए और दूसरे स्टेप में हमने ट्रांसपोज निकाल लिया, तो उससे हमारा एडजॉइंट ए आ गया, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। ऐसे ही हम एक और मैट्रिक्स लेते हैं बी मैट्रिक्स, इसका भी सेम एडजॉइंट निकालते हैं इसी तरह से। तो पहले आपको साइन याद रहनी चाहिए, प्लस माइनस, माइनस और प्लस। उसके बाद इसका कोफैक्टर्स निकालेंगे, तो पहला नंबर और उसके क्रॉस वाला नंबर को इंटरचेंज करना है। 7 और 10 की जगह पे 10 और 7 लिख देना है, और बाकी के जो क्रॉस में नंबर्स बच गए हैं 8 और 2, तो उनको भी इंटरचेंज करना है और उनकी साइन चेंज कर देनी है साथ में, ठीक है। तो ये भी कर दिया, -2 और 8 कर दिया, तो ये कोफैक्टर्स आ गया। और अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो 10 और -2 जो रो में था उसको कॉलम में लिख दिया, और -8 और 7 तो ट्रांसपोज आ गया, तो हमारा आ गया एडजॉइंट बी। तो 2×2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हम बहुत इजी है। ये पहले कोफैक्टर निकाल लिया और फिर उसका ट्रांसपोज ले लिया। अब हम 3×3 की मैट्रिक्स का ये एडजॉइंट निकालेंगे, जो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। आप उसको अच्छे से सीखोगे तो आपको आ जाएगा। ओके, तो चलो वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स और इसका ऑर्डर 3×3 है, ठीक है। तो इसके लिए एडजॉइंट निकालेंगे।
अब जैसे 2/2 वाली मैट्रिक्स में पहले हमने साइन लर्न की थी, प्लस माइनस और माइनस और प्लस, तो उसी तरह से यहाँ पर भी पहले आपको साइन लर्न करनी पड़ेगी। और ये हमारी पूरी साइन का भी मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया है। जैसे पहली रो में आपको प्लस से स्टार्ट करना है, उसके बाद ऑल्टरनेटिवली लिखो, प्लस के बाद माइनस और फिर माइनस के बाद फिर से प्लस। इसका मतलब आप मैट्रिक्स में पहली रो देखो 2 3 1, तो 2 के लिए आप प्लस साइन ले रहे हो, 3 के लिए आप माइनस की साइन ले रहे हो और 1 के लिए आप प्लस की साइन ले रहे हो। इसी तरह से सेकेंड रो में माइनस से स्टार्ट करना है और फिर ऑल्टरनेटिवली लिखो, माइनस के बाद प्लस और प्लस के बाद माइनस। तो सेकेंड रो जो है ना 1 2 5, उसके लिए आप ये सभी साइन अज्यूम कर रहे हो, -1 +2 एंड -5, ठीक है। और फिर उसी तरह से थर्ड रो में फिर से आपको प्लस से स्टार्ट करना है और ऑल्टरनेटिवली प्लस के बाद माइनस और फिर से प्लस लिखना है, ठीक है। तो थर्ड रो में जो 3 4 2 नंबर दिया उनके लिए आप प्लस माइनस प्लस साइन अज्यूम करोगे, सपोज करेंगे। तो पहले कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो 3/3 मैट्रिक्स का कोफैक्टर्स का प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ईजी है, और ट्रांसपोज लेना तो हमें आता है, वो तो बहुत ज़्यादा ईजी है। तो पहले कोफैक्टर्स निकालते हैं। अब देखो पहला नंबर जो है हमारा मैट्रिक्स में 2, पहली रो का पहला नंबर 2, उसको खाली हमें लिखना नहीं है, उसको खाली सर्कल करो या फिर अज्यूम करो माइंड में, और वो जिस रो और जिस कॉलम में है उस रो और कॉलम को कट कर दो। तो जो नंबर हमारे पास बचेंगे ना 2 5 4 2, उनको हमें ऐसे 2 वर्टिकल लाइन के बीच में लिख देना है, जैसे हम डिटर्मिनेंट में लिखते थे वैसे ही। और इसके बाहर हमने कोई साइन नहीं लगाई है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जो साइन अज्यूम की थी ना प्लस माइनस प्लस, तो ये 2 के लिए हमने प्लस साइन अज्यूम की थी। तो इस डिटर्मिनेंट के बाहर हम कोई साइन नहीं लगाएंगे, मतलब वहाँ पे प्लस की साइन रहेगी, ओके। अब सेकेंड वाला जो है 3, उसके लिए हमने माइनस की साइन अज्यूम की थी, तो पहले माइनस लगा दो। और अब 3 को अज्यूम करके जिस रो और जिस कॉलम में है उससे कट कर दो, और जो नंबर्स बच गए उनको डिटर्मिनेंट की तरह लिख दो, 1 5 3 2। सीरीज़ में ही लिखना है, उल्टा फुल्टा नहीं करना है, ठीक है। अब थर्ड नंबर 1 है, तो 1 के लिए हमने प्लस साइन अज्यूम किया था, तो हम फिर से कोई साइन नहीं लगाएंगे, और ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसे कट कर देंगे, और जो नंबर बच गए उसे डिटर्मिनेंट में लिख देंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब सेकेंड रो में आते हैं इसी तरह से। सेकेंड रो में हमने फर्स्ट नंबर माइनस अज्यूम किया था, माइनस प्लस और माइनस था ना, तो माइनस लिखेंगे पहले में, और यहाँ पर ये 1 नंबर है, तो ये जिस रो और जिस कॉलम में उसे कट कर दो, जो नंबर बच गए उसे लिख दो। उसी तरह से सेकेंड नंबर हमने प्लस अज्यूम किया था, तो कोई साइन नहीं लगाएंगे, 2 है, तो ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसे कट कर दो, और जो नंबर बच गए हैं 2 1 3 2 उसे लिख दो। उसी तरह से वापस से माइनस लिखेंगे पहले, और उसके बाद 5 को अज्यूम करके जिस रो और जिस कॉलम में है उसे कट करो, और जो नंबर बच गए हैं 2 3 3 4 उसको लिख दो। थर्ड रो में आएंगे इसी तरह से, पहला नंबर 3 है और इसके लिए हमने प्लस की साइन अज्यूम की थी, तो कोई साइन नहीं लगाएंगे, ये जिस रो और जिस कॉलम में उसे कट कर दो, और जो नंबर बच गए उसे लिख दो। उसी तरह से सेकेंड माइनस में किया था ना हमने, तो माइनस की साइन लगाएंगे, 4 है, रो और कॉलम को कट करो, जो नंबर बच गए उन्हें लिख दो। इसी तरह से लास्ट नंबर के लिए हमने प्लस के साइन अज्यूम किया था, तो 2, रो और कॉलम को कट करेंगे और जो नंबर बच गए उसको लिख देंगे। तो ये वाला आपको प्रोसेस बहुत अच्छे से समझना है, इसमें साइन का बहुत ध्यान रखना है, अगर साइन रॉन्ग हो जाएगी तो हमारा आंसर भी रॉन्ग आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये सभी क्या है, छोटे छोटे डिटर्मिनेंट्स बन गए, और डिटर्मिनेंट निकालना हमें आता है, 2/2 जो मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना आता है। और अगर आपको नहीं आता तो लास्ट वीडियो में मैंने डिटर्मिनेंट निकालना सिखाया है, तो उसे आप देखिएगा और फिर इसको करिएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट के बिना ये समझ में नहीं आएगा। अब एक एक का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो पहला क्या है, 2 5 4 और 2, तो क्रॉस वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और उनको माइनस करना है, तो 2 × 2 -5 × 4। फिर सेकेंड वाले के बाहर हमने माइनस की साइन लगाई थी, तो माइनस और फिर ब्रैकेट में लिखना 1 × 2 -5 × 3, क्रॉस नंबर वाले को मल्टीप्लाई करो और उनको माइनस करो, ठीक है।
फिर इसी तरह से थर्ड का करेंगे 1 × 4 माइनस 2 × 3। अब सेकेंड रो पे आते हैं तो पहले माइनस की साइन बाहर लगाएंगे और फिर 3 × 2 माइनस 1 × 4, फिर 2 × 2 माइनस 1 × 3 और माइनस की साइन बाहर लगाएंगे, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 2 × 4 माइनस 3 × 3। अब थर्ड रो में करते हैं 3 × 5 माइनस 1 × 2, फिर माइनस की साइन लगा के 2 × 5 माइनस 1 × 1 और फिर लास्ट 2 × 2 माइनस 3 × 1। तो ये डिटर्मिनेंट्स निकाल लिए। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। पहला 2 × 2 माइनस 5 × 4 तो आ जाएगा -16, फिर दूसरा 13, तीसरा -2 -2 1 1 13 -9 एंड 1। तो ये हमारा एडजॉइंट का कोफैक्टर्स आ गया। एडजॉइंट के लिए जो फर्स्ट स्टेप था कोफैक्टर्स हमने निकाल लिए। अब ट्रांसपोज लेना तो बहुत इजी है। तो इसी ये जो मैट्रिक्स आई है ना कोफैक्टर्स वाली, इसका ट्रांसपोज ले लो तो ये हमारा एडजॉइंट ए आ जाएगा। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में बदल दो और एल्स कॉलम को रो में बदल दो। ठीक है, तो ये हमारा एडजॉइंट आ गया। इस तरह से हमें निकालना है 3×3 मैट्रिक्स के लिए। इसमें कोफैक्टर्स के लिए जो प्रोसेस था सिर्फ वही लंबा था, ट्रांसपोज निकालना तो हमें वो तो एक ही स्टेप में हो जाता है, वो पहले से आता था। ठीक है, तो 2×2 का सीख लिया, 3×3 का भी सीख लिया। ये 3×3 के लिए हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पे एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स। सेम उसी तरह से आपको साइन अज्यूम करना है। पहले रो में प्लस माइनस प्लस, देन माइनस प्लस माइनस एंड अगेन प्लस माइनस प्लस। अब पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो पहले नंबर को देखो 1 है, सेकेंड नंबर हमें माइनस लिखना है। पहले माइनस की साइन लगाएंगे और फिर 0 है ना, थर्ड 7 है, कॉलम और रो को कट करेंगे और जो नंबर बच गए उन्हें लिख देंगे। फिर सेकेंड रो में पहले माइनस की साइन लगाएंगे क्योंकि माइनस से स्टार्ट हो रहा है, और फिर 2 को अज्यूम करो, जिस रो और कॉलम में उसे कट करो और जो नंबर बच गए हैं उन्हें लिख दो। नंबर्स हमेशा हमें सीरीज़ वाइज ही लिखना रहेगा। 0 7 ऊपर है तो उनको ऊपर लिखेंगे, 3 6 नीचे है तो उन्हें नीचे लिखेंगे। ठीक है, फिर 2 है उसको रो और कॉलम कट करो और जो नंबर बच गए हैं 1 7 0 6 उन्हें लिख दो। फिर वापस से माइनस की साइन लगाएंगे और 5 को अज्यूम करके उसकी रो और कॉलम को कट करेंगे, जो नंबर बच जाएंगे उन्हें लिख देंगे। अगेन नेक्स्ट रो 0 है, रो और कॉलम को कट करेंगे, जो नंबर बच गए उन्हें लिख देंगे। फिर माइनस की साइन लगाएंगे, 3 को अज्यूम करेंगे, रो और कॉलम को कट करेंगे और जो नंबर बच गए उन्हें लिखेंगे। वापस से 6 को अज्यूम करेंगे, रो और कॉलम को कट करेंगे और जो नंबर बच गए उन्हें लिख देंगे। तो ये स्टेप हो गया। अब ये जो छोटे छोटे डिटर्मिनेंट्स बन गए, इनका डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करना है और फिर हमारा कोफैक्टर्स आ जाएगा। तो पहला है 2 5 3 6, तो क्रॉस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो और उन्हें माइनस कर दो। तो 2 × 6 माइनस 5 × 3। फिर सेकेंड वाला माइनस में है ना, तो पहले माइनस की साइन लगाएंगे बाहर और फिर अंदर लिखेंगे 2 × 6 माइनस 0 × 5। फिर थर्ड वाला 2 × 3 माइनस 2 × 0। फिर सेकेंड रो में पहले माइनस की साइन और फिर अंदर लिखेंगे 0 × 6 माइनस 7 × 3। फिर 1 × 6 माइनस 7 × 0। अगेन माइनस की साइन और फिर अंदर लिखेंगे 1 × 3 माइनस 0 × 0। अब थर्ड रो में 0 × 5 माइनस 7 × 2। फिर माइनस की साइन लगा के 1 × 5 माइनस 7 × 2 और फिर वापस से 1 × 2 एंड माइनस 0 × 2। तो ये हो गया। अब इन्हें सॉल्व कर लेंगे। पहला हमारा होगा 2 × 6 माइनस 5 × 3 मतलब 12 माइनस 15, सो -3। फिर इसी तरह से सेकेंड वाला आएगा -12 6 21 6 -3 -14
9 एंड 2। तो ये हो गया। इसमें साइन का बहुत ध्यान रखना है, हमने बाहर भी माइनस के साइन लगाई है, तो आप उसको कंसिडर करके ही फाइनल आंसर लिखिएगा। ओके, तो ये कोफैक्टर्स आ गया। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, रो को कॉलम में बदल देंगे, तो ये ट्रांसपोज आ गया, मतलब अब एडजॉइंट भी आ गया। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए हमारा कंप्लीट हो गया। तो एडजॉइंट आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये समझ आए उसके बाद हम इन्वर्स वाला चालू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स होगा। ओके, सो वो स्टार्ट करते हैं अब। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। और फ्रेंड्स, जैसे आप नंबर्स को उसका इन्वर्स निकालते हो, जैसे कि 10 एक नंबर है तो 10 का इन्वर्स क्या होता है 1/10। 50 एक नंबर है तो 50 का इन्वर्स 1/50। 200 का 1/200। उसी तरह से हम मैट्रिक्स का भी इन्वर्स निकाल सकते हैं। और दूसरा चीज़, जैसे आप नंबर और उसके इन्वर्स को मल्टीप्लाई करते हो, जैसे 10 मल्टीप्लाई 1/10, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब आपका आंसर 1 आएगा। तो उसी तरह से दो मैट्रिक्स को, मतलब मैट्रिक्स और उसकी इन्वर्स मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स 1 आएंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। तो मैट्रिक्स में जब हम ओरिजिनल मैट्रिक्स और इन्वर्स मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आई आना चाहिए। ओके, इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स and B is another square matrix of the same order such that AB is equal to BA is equal to I, then B is called the inverse of matrix A। तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि A मल्टीप्लाई B इज़ इक्वल टू B मल्टीप्लाई A इज़ इक्वल टू I। आप उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे दो मैट्रिक्स को तो उसका आंसर I आना चाहिए। तो जो एक मैट्रिक्स है वो दूसरे की इन्वर्स हो जाएगी। ठीक है, एंड इट इज़ डिनोटेड बाई A उसके पावर में -1, A⁻⁻1 से हम इसको डिनोट करेंगे। अब इन्वर्स की फॉर्मूला क्या है, इन्वर्स ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। हमें एडजॉइंट भी निकालना आता है और डिटर्मिनेंट भी, मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था। अगर आपको नहीं आता है तो आप उसे, इन्वर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप प्लीज़ मिस मत करिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में इसके सम्स आते ही हैं। ओके, तो हम सम स्टार्ट करते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स। पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और फिर एडजॉइंट निकालेंगे और फिर दोनों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, पहले हम उसको दो वर्टिकल लाइंस में लिखेंगे जैसा हम करते हैं हमेशा। और अब जो क्रॉस वाले नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करो और फिर माइनस करो। तो क्रॉस में कौन से नंबर है 2 और 10, ये दो नंबर क्रॉस में है, और दूसरा नंबर 3 और 4 ये भी क्रॉस में है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे। तो 2 × 10 माइनस 3 × 4, तो 20 - 12 इज इक्वल टू 8। तो ये 8 हमारे डिटर्मिनेंट आ गया। अब एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हम कोफैक्टर्स निकालेंगे और फिर ट्रांसपोज लेंगे। तो पहले कोफैक्टर्स निकालते हैं। कोफैक्टर्स में क्या करेंगे, क्रॉस वाले नंबर को इंटरचेंज कर देंगे। 2 और 10 था ना पहला क्रॉस नंबर, तो 2 और 10 की जगह पे 10 और 2, और दूसरे में 3 और 4 की जगह पे -4 और -3। दूसरे वाले में हमें साइन भी चेंज करनी है, रिमेंबर दैट। ठीक है, कोफैक्ट ट्रांसपोज आ गया ना। अब एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट दोनों आ गए। तो अब इन्वर्स की फॉर्मूला लगाइए। इन्वर्स ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट है हमारे पास 10 -3 -4 और 2, और अपॉन में हम लिखेंगे, अपॉन डिटर्मिनेंट है ना तो अपॉन 8 होना चाहिए। तो हमने क्या किया, 1/8 बाहर लिख दिया और मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ए मैट्रिक्स लिख दिया। ठीक है, हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 डिटर्मिनेंट लिख देंगे और मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट लिख देंगे। ठीक है, अब ये 8 जो है वो डिवाइड में है, मतलब हम एडजॉइंट के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उन सबको हमें 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। आप चाहे तो आप ये स्टेप तक फाइनल आंसर निकाल सकते हैं, मतलब ये स्टेप हमारा फाइनल आंसर हो सकता है,
लेकिन अगर आप चाहें तो इन सभी नंबर्स को आप 8 से डिवाइड भी कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो इस स्टेप को। तो एक तो ये आंसर, और दूसरा आंसर में हम आगे स्टेप्स बढ़ाएंगे जिसमें हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे। तो सभी एलिमेंट्स को आप 8 से डिवाइड कर दो। 10 डिवाइड बाई 8, -3 डिवाइड बाई 8, -4 डिवाइड बाई 8 एंड 2 डिवाइड बाई 8। तो इन सबको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा 5/4, -3 बाई 8 तो एज इट इज़ रहेगा, -4 बाई 8 हो जाएगा -1/2 एंड 2/8 हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो ये वाला स्टेप भी फाइनल स्टेप हो गया, हमारा इन्वर्स आ गया। ये भी कर सकते थे, और जो फर्स्ट स्टेप हमने किया था वहाँ तक भी आप रख सकते हो। दोनों में से जो आपको करना हो वो आप कर सकते हो। तो इस तरह से हमने इन्वर्स निकाल लिया, बहुत इजी है। एडजॉइंट हमें अगर निकालना आता है और डिटर्मिनेंट निकालना आता है तो इन्वर्स में तो सिर्फ दोनों को पुट ही करना है हमें। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। वापस से ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 5 × 2 -1 × 4 = 10, -4 विल गिव 6। तो डिटर्मिनेंट आ गया। अब एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर्स निकालेंगे पहले। तो कोफैक्टर्स के लिए क्रॉस वाले नंबर को इंटरचेंज कर दो, 5 और 2 का 2 और 5 कर दो, और 1 और 4 की जगह पे -4 और -1 करना है। दूसरे वाले में साइन चेंज करनी है, याद रखना। कोफैक्टर्स आ गए, अब ट्रांसपोज लेंगे। तो ये हमारा एडजॉइंट। अब इसका इन्वर्स निकालते हैं। इन्वर्स ऑफ ए इज इक्वल टू एड, तो मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स लिख दो, 2 -4 एंड 5 ये लिख दिया। ये आपका फाइनल आंसर हो सकता है, और एल्स अगर आप चाहो तो सारे एलिमेंट्स को 6 से डिवाइड भी कर सकते हो, तो वो भी हम कर लेते हैं। सभी एलिमेंट्स को 6 से डिवाइड करेंगे और वापस से फाइनल आंसर लिख देंगे। तो आप दोनों में से कोई भी फाइनल आंसर लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगे वो। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल करेंगे जिसमें 3/3 की मैट्रिक्स होगी, उसका ऑर्डर 3/3 होगा। ठीक है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स और इसका ऑर्डर 3/3 है। तो इसके लिए इन्वर्स निकालेंगे। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना नहीं आता है तो मैंने मेरे लास्ट वीडियो में सिखाया है पूरा अच्छे से, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ। तो आप पहले वहाँ जाके डिटर्मिनेंट निकालना सीखिए, क्योंकि इसके बिना इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। ओके, अब डिटर्मिनेंट निकालने के लिए साइन अज्यूम करिए प्लस माइनस प्लस, और अब हम निकालते हैं। पहला नंबर हमारा 2 है, तो 2 लिख के 2 जिस रो और कॉलम में है उसे हम कट करेंगे और बाकी के नंबर्स यहाँ लिख देंगे 5 6 1 2। फिर सेकेंड नंबर 3 है और उसके ऊपर हमने माइनस की साइन अज्यूम की थी, तो -3 लिखेंगे और जिस रो और जिस कॉलम में है उसे कट करेंगे, जो नंबर बच गए उसे लिख देंगे। ओके, फिर थर्ड नंबर 1 है, उसके ऊपर प्लस की साइन है तो +1 लिखेंगे, जिस रो और जिस कॉलम में उसे कट कर देंगे और बाकी के नंबर्स उसके बाजू में लिख देंगे। इतना हो गया। अब ये आपको सॉल्व करना आता है, = 2 मल्टीप्लाइड बाई जो क्रॉस वाले नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करो और माइनस करो। तो 5 × 2 -6 × 1, उसी तरह से -3 ब्रैकेट में 0 × 2 -6 × 1, देन +1 ब्रैकेट में 0 × 1 -5 × 1। ये हो गया। फिर इसको सॉल्व करते जाओ तो आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 21। तो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है। अब हम एडजॉइंट निकालेंगे। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पेज पे डिटर्मिनेंट साइड में लिख दिया है 21। अब एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो कोफैक्टर्स, पहला नंबर अज्यूम कीजिए, उसकी रो और कॉलम को कट करो और जो बच गए उसे लिख दो। फिर सेकंड में माइनस की साइन लगा के लिखेंगे। आपको याद होगा हमने साइन लर्न की थी प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे माइनस की साइन लगेगी। सेकंड नंबर 3 है, कट करेंगे और जो नंबर बच गए उसे लिख देंगे। सेकंड रो हम माइनस से शुरू करेंगे, 0 और उसकी रो और कॉलम को कट करो, बच गए उसे यहाँ लिख दो। फिर 5 रो और कॉलम को कट करो, जो बच गए लिख दो।
उसी तरह से 6 के लिए भी करेंगे, माइनस करके लिखेंगे क्योंकि ये अब माइनस प्लस माइनस था, है ना। उसके बाद थर्ड रो में भी इसी तरह से माइनस करके लिखेंगे, फिर से 1 है, रो और कॉलम को कट करके जो नंबर बच गए उसे लिख दो, फिर लास्ट 2, इसकी रो और कॉलम को कट करके जो नंबर बच गए उसे लिख दो। इतना हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप, इसको सॉल्व करेंगे हम, जैसे डिटर्मिनेंट में करते थे ना, क्रॉस नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और उनको माइनस कर दो। तो पहले में 5 × 2 माइनस 6 × 1, फिर माइनस करके ब्रैकेट में लिखो 0 × 2 माइनस 6 × 1, फिर 0 × 1 माइनस 5 × 1। सेकेंड रो में माइनस करके लिखो 3 × 2 माइनस 1 × 1, फिर 2 × 2 माइनस 1 × 1, माइनस करके लिखो 2 × 1 माइनस 3 × 1, फिर थर्ड रो में 3 × 6 माइनस 1 × 5, फिर माइनस करके ब्रैकेट में 2 × 6 माइनस 1 × 0, एंड थर्ड रो लास्ट एलिमेंट 2 × 5 माइनस 3 × 0। ये हो गया। अब इन सबको सॉल्व कर लेंगे। 4 6 -5 -5 3 1 13 -12 एंड 10। ये हमारा कोफैक्टर्स आ गया। अब हम ट्रांसपोज करेंगे इसका तो हमारा एडजॉइंट आ जाएगा। तो हमने एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट दोनों निकाल लिए। अब हम इन्वर्स की फॉर्मूला लगाएंगे। एडजॉइंट और इन्वर्स दोनों मैंने साथ में लिख दिया है यहाँ पे, सॉरी एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट दोनों साथ में लिख दिया है। अब इन्वर्स की फॉर्मूला लगाइए। इन्वर्स ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट क्या है 21, तो 1/21 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ए पूरा लिख दो, मैट्रिक्स जो है। अब ये आपका फाइनल आंसर है। आप चाहो तो सारे एलिमेंट्स को 21 से डिवाइड कर सकते हो, अलग से वो स्टेप लिख सकते हो, लेकिन ये मैं यहाँ तक ही लिखूँगी। ये आंसर भी सही है। ओके, आई होप कि आपको इन्वर्स समझ आ गया होगा। दोनों के लिए हमने कर लिया 2x2 मैट्रिक्स और 3x3 मैट्रिक्स। एग्ज़ाम में जनरली 2x2 और 3x3 के ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए ही पूछा जाता है, 4x4 की मैट्रिक्स या उससे ज़्यादा के लिए नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अब हम एक और टॉपिक, लास्ट टॉपिक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूज़ ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स इन सॉल्विंग साइमल्टेनियस। तो आप ये इक्वेशंस को सॉल्व करते थे और एक्स वाई जेड, इसमें 3 वेरिएबल्स 9th और 10th में थे, तब आपको ये आया होगा स्कूल में। तो उसमें हम क्या क्या मेथड्स यूज़ करते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते थे, क्रॉसिंग मेथड यूज़ करते थे, इस तरह के कुछ मेथड यूज़ करके एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ फाइंड करते थे ना। वैसे ही मैट्रिक्स का यूज़ करके भी आप इन तीनों की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हो। हम आज वही सीखेंगे कि हम ये कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये सिर्फ क्वेश्चन में 3 इक्वेशंस, 2 या 3 इक्वेशंस दिए हुए रहेंगे। इसकी मदद से यहाँ पर मैट्रिक्स भी नहीं दिया हुआ रहेगा, तो मैट्रिक्स भी आपको ये इक्वेशंस का यूज़ करके निकालना है। ठीक है, तो पहले कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे 3 वेरिएबल है ना, तो हम इन तीनों वेरिएबल को लाइन वाइज लिख देंगे मैट्रिक्स में। एक्स वाई जेड तीनों कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, एक्स वाई जेड की एक मैट्रिक्स बनाएंगे इज इक्वल टू, ये एक्स वाई जेड की मैट्रिक्स कैसे आएगी, इन्वर्स ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई दिस मैट्रिक्स 5 10 0। ये 5 10 0 कहाँ से आए, तो आपके तीनों इक्वेशंस में आप इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में देखिए, तीनों जो नंबर है ना 5 10 0, वही हमने यहाँ पे मैट्रिक्स में लिख दिया है, इन्वर्स ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई 5 10 0 वाली मैट्रिक्स। ठीक है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आ जाएगी। तो इसका मतलब हम एक्स वाई जेड निकालने के लिए इन्वर्स का यूज़ करेंगे। तो इन्वर्स निकालना आपने सीख लिया है, तो हम पहले इन्वर्स ऑफ ए निकालते हैं, लेकिन ए मैट्रिक्स हमारे पास नहीं दी हुई है क्वेश्चन में, तो ये हम कैसे निकालेंगे, इस तरह से आपकी स्क्रीन पे आया होगा। ये इक्वेशंस में ही से ही हम मैट्रिक्स निकालेंगे। ध्यान से देखना, जो आपके पास कोएफिशिएंट्स दिए हुए हैं ना, वेरिएबल्स के साथ जो नंबर्स अटैच है ना, सिर्फ उन्हीं का यूज़ करना है आपको। पहला नंबर
2 है, x के साथ 2 है, तो पहला हम नंबर हमारा मैट्रिक्स में भी 2 हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर y के साथ देखो 3 है, तो दूसरा नंबर भी 3 हो जाएगा। और तीसरा नंबर z के साथ में कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब हम -1 ले लेंगे। आपको साइन का भी ध्यान रखना है, अगर कोएफिशिएंट प्लस में है तो प्लस के साथ लिखना है, माइनस में है तो आपको माइनस के साथ लिखना है। साइन भी आपको वही लगानी है जो इक्वेशन में रहेगी, ठीक है। तो 2, 3 और -1 ये पहला हो गया। ये पहली इक्वेशन से हमने पहली रो हमने बना ली। अब उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन से हम हमारी सेकेंड रो बनाएंगे। तो पहला नंबर 3 है x के साथ में, तो हमने 3 लिख दिया। फिर दूसरा नंबर 2 है y के साथ में, तो 2। तीसरा नंबर z के साथ में कुछ नहीं है, तो मतलब हम 1 लिख देंगे, ठीक है। सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। अब थर्ड रो बनाइए थर्ड इक्वेशन से। x के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 लिखेंगे। y के साथ -5 है ना, तो -5 लिखेंगे। साइन भी लिखनी है आपको, याद रखना। और z के साथ 3 है, तो 3 लिख देंगे। तो ये हमने इस तरह से मैट्रिक्स बना ली। हमारी इक्वेशन से हम मैट्रिक्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अब a आ गया हमारे पास, a मैट्रिक्स आ गई है, तो इसका इन्वर्स निकालेंगे और फिर उस इन्वर्स और ये जो मैट्रिक्स है ना 5, 10, 0 वाली, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x, y, z की वैल्यूज़ आ जाएगी, ठीक है। तो पहले इन्वर्स निकालते हैं। इन्वर्स के लिए हमें एडजॉइंट चाहिए और डिटर्मिनेंट चाहिए। तो पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, हमें डिटर्मिनेंट निकालना आता है। पहले हम साइन अज्यूम करेंगे, प्लस माइनस प्लस, और फिर एक एक करके निकालते जाएंगे। पहला नंबर 2 है, तो 2 और ब्रैकेट में आप लिखो 2 की रो और कॉलम को माइंड में ही आप कट करो। अब आप अज्यूम करो कि आप कट कर चुके हो और जो नंबर बच गए उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। तो 2 × 3 माइनस 1 × -5। उसी तरह से -3 लिख के ब्रैकेट में लिखो 3 × 3 माइनस 1 × 1 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 × -5 माइनस 2 × 1। इतना हो गया। फिर इसको सॉल्व करते जाओ तो आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा 15। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। अब हम एडजॉइंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट यहाँ बाजू में लिख दिया है मैंने। अब एडजॉइंट निकालते हैं। सबसे पहले कोफैक्टर्स और फिर ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर्स लिखेंगे। फर्स्ट नंबर 2 है, तो 2 को 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको कट करके अज्यूम करो कि जो नंबर बच गए उसे आप लिख रहे हो। अब आपको सब कुछ माइंड में अज्यूम करना है, आप हर बार उसको कट नहीं कर सकते पेपर पे, ठीक है। उसी तरह से सेकेंड रो हमारा माइनस के साथ हम लिखेंगे, फिर थर्ड हम प्लस के साथ लिखेंगे। तो पहला रो हो गया हमारा प्लस माइनस, प्लस में हमने लिख दिया। फिर सेकेंड रो में हम माइनस प्लस माइनस का साइन फॉलो करते हैं ना, तो पहला हम माइनस में लिखेंगे, फिर दूसरा प्लस में और तीसरा माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में और वापस से प्लस में। तो इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। जैसे हम एज़ यूजुअल करते हैं वैसे सॉल्व करते जाओ इसको एक एक करके। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब फाइनल स्टेप, सबके आंसर्स लिख दो। 11 -8 -17 -4 7 13 5 -5 एंड -5 अगेन। कोफैक्टर्स आ गए। अब इसका ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज आ गया ना, तो हमारा एडजॉइंट आ गया। तो एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट हमने दोनों निकाल लिए। तो अब हम इन्वर्स निकालते हैं। इन्वर्स ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट हमारा 15 था, तो 1/15 लिख दिया और मल्टीप्लाइड बाय जो हमने एडजॉइंट निकाला था ना वो लिख दिया। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इन्वर्स का। अब ये इन्वर्स की मदद से हम x, y, z की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये हमने स्टार्टिंग में लिखा था x, y, z इज इक्वल टू इन्वर्स ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई 5, 10, 0 वाली मैट्रिक्स, ठीक है। तो लिखो x, y, z को एज इट इज़ इक्वल टू इन्वर्स जो हमने निकाला था वो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 5, 10, 0 मैट्रिक्स हो गया। अब वापस से 1/15 को तो हम एज इट इज़ लिखेंगे और ये जो दो मैट्रिक्स है ना इसको आप मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई के लिए आपको कंडीशन याद होगी कि पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रो सेम होनी चाहिए। तो आप पहले की चेक करो, पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ कॉलम 3 कॉलम है और दूसरे में 3 रो है। तो 3 कॉलम और 3 रो सेम है, मतलब हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम करेंगे।
को पहली कॉलम के साथ, यहाँ पर सेकेंड वाली मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है तो हम बार बार उसी कॉलम के साथ तीनों रो को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 बाय 1, ठीक है ना। तो 11 मल्टीप्लाई 5 प्लस करके -4 मल्टीप्लाई 10 प्लस करके 5 मल्टीप्लाई 0। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो और सबको प्लस करो। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करो, सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करो, थर्ड को थर्ड के साथ करो और तीनों को प्लस कर दो। ये फर्स्ट रो हो गई। अब सेकंड रो को हम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे हमारा सेकंड रो बन जाएगा, ठीक है। तो -8 मल्टीप्लाई 5 प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 प्लस -5 मल्टीप्लाई 0, ये हो गया। अब थर्ड रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो तो -17 मल्टीप्लाई 5 प्लस 13 मल्टीप्लाई 10 प्लस -5 मल्टीप्लाई 0, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो। 1/15 को एज इट इज़ लिख दो और इन सब को सॉल्व कर दो, ब्रैकेट वाले को, मैट्रिक्स को सॉल्व कर दो। 15, 30 और 45, तो ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। अब ये सारे एलिमेंट्स को, ये 1/15 है ना बाजू में, तो सभी एलिमेंट्स को 15 से डिवाइड कर दो तो आपके पास x, y, z की वैल्यूज़ आ जाएगी लाइन वाइज। 15 डिवाइड बाई 15, 30 डिवाइड बाई 15 एंड 45 डिवाइड बाई 15, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, 2 एंड 3। तो हमारे x, y, z इज इक्वल टू 1, 2, 3, मतलब x की वैल्यू 1 आई, y की वैल्यू 2 आई और z की वैल्यू 3 आई। तो हमारे x, y, z तीनों की वैल्यूज़ आ गई। बहुत इजीली हमने निकाल ली इन्वर्स की मदद से। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल करते हैं अभी। फिर से हमारे पास 3 इक्वेशंस दिए हुए हैं और इसमें भी वेरिएबल्स है x, y, z, तो इनकी भी हम वैल्यू फाइंड करेंगे बाय यूजिंग इन्वर्स, ठीक है। तो पहले आप लिखो x, y, z इज इक्वल टू इन्वर्स ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई 339। ये 339 कहाँ से आए, जो हमारे इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे नंबर थे ना 339, वो हमने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब ए मैट्रिक्स हमें फिर से ऑब्टेन करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो ए मैट्रिक्स हमने निकाल ली। कैसे निकालेंगे, पहला नंबर हमारा पहला एलिमेंट हो जाएगा, जो कोएफिशिएंट्स को ही देखना है आपको सिर्फ। तो x के साथ हमारा पहला कोई नंबर नहीं था तो हम 1 लिख देंगे, y के साथ भी कोई नंबर नहीं था तो उसके लिए भी 1 लिख देंगे और z के साथ भी नंबर नहीं था तो भी 1 लिख देंगे, ठीक है। तो हमारी पहली रो बन गई पहले इक्वेशन को यूज़ करके। अब दूसरे इक्वेशन को यूज़ करके दूसरी रो बनाएंगे। तो 2x है तो 2 लिख दिया, फिर -y है तो हम -1 लिखेंगे, साइन का ध्यान रखना है, और -z है तो -1 लिख दिया। सेकेंड रो भी मिल गई। अब थर्ड रो, x के साथ नंबर नहीं है मतलब 1, -y है तो -1, प्लस z है तो खाली 1 लिख देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि पहली इक्वेशन से पहली रो, दूसरी इक्वेशन से दूसरी रो और तीसरी इक्वेशन से तीसरी रो हमने ऑब्टेन कर ली। तो जो पहली कॉलम है ना, देखिए मैट्रिक्स में, देखिए पहली कॉलम जो रेड कलर से मार्क की हुई है वो सभी x के कोएफिशिएंट्स हैं, दूसरी और तीसरी कॉलम जो ग्रे कलर से मार्क की हुई है वो कोएफिशिएंट्स है। तो आपको ऐसे लाइन वाइज ही लिखना है, पहली कॉलम में x के, y के और तीसरी में z के। मैट्रिक्स मिल गई। अब हम इन्वर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a, पहला नंबर 1 है तो 1 और ब्रैकेट में लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई 1 -1 मल्टीप्लाई -1। पहला नंबर 1 है उसको अज्यूम करको, उसको लिख के उसके रो और कॉलम को कट करो और जो नंबर बच गए हैं उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करो। यह हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड नंबर और इसी तरह से थर्ड नंबर के लिए भी लिख देंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करते जाओ आप, तो आपका आंसर आ जाएगा -6। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास -6। अब हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। पहले कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर्स में पहला नंबर हमारा 1 है तो उसको कट करके, उसकी रो और कॉलम को कट करके जो नंबर बच गए वो लिखो। फिर दूसरा नंबर के लिए हम माइनस के साथ लिखेंगे और तीसरे में खाली प्लस के साथ, फिर माइनस,
फिर प्लस और फिर माइनस। साइन आपको ध्यान रखनी है, पहले रो में प्लस माइनस प्लस, सेकेंड में माइनस प्लस माइनस, और थर्ड में फिर से प्लस माइनस और प्लस। ये हम ऑब्टेन करना ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो मैं वापस से रिपीट नहीं कर रही हूँ। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं इन सबको वन बाय वन। और अब वापस से लास्ट स्टेप, -2 -3 -1 -2 0 2 0 3 एंड -3। ये कोफैक्टर्स आ गए। अब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा। ट्रांसपोज ले लिया, ये हमारा एडजॉइंट भी आ गया। तो एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट दोनों निकल गए। अब इन्वर्स निकालते हैं। इन्वर्स की फॉर्मूला, इन्वर्स ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये लिख दिया। हमारा डिटर्मिनेंट आया था -6, तो हमने लिख दिया -1/6। ठीक है, -1/6 और मल्टीप्लाइड बाई जो एडजॉइंट ए की जो मैट्रिक्स थी ना, वो हमने लिख दी यहाँ पर। अब इन्वर्स भी आ गया, तो हम एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो ये हमने स्टार्टिंग में लिखा था, ये वाला इक्वेशन, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू इन्वर्स ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई 3 3 9 मैट्रिक्स। ठीक है, तो इन्वर्स लिखो एज इट इज़ एंड मल्टीप्लाइड बाई 3 3 9 वाली मैट्रिक्स लिखो। ये लिख दिया। -1/6 को एज इट इज़ लिखो, और वापस से इन दो मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली रो को पहली कॉलम के साथ -2 × 3 -2 × 3 एंड 0 × 9, और सबको प्लस करना है। उसी तरह से सेकेंड रो को करो, -3 × 3 प्लस करके 0 × 3 एंड प्लस करके 3 × 9। फिर थर्ड रो के साथ करेंगे -1 × 3 प्लस करके 2 × 3 एंड प्लस करके -3 × 9। ये हो गया। अब -1/6 को एज इट इज़ लिखो और इन सबको सॉल्व कर लो। -12 18 एंड -24 ये हो गया। अब ये जितने भी एलिमेंट्स आए ना हमारे पास मैट्रिक्स में, -12 18 एंड -24, इनको -6 के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि बाहर -1/6 है। तो खाली 6 के साथ नहीं, -6 के साथ डिवाइड करना, तो ये राइट आंसर आएगा। और एक एक करके आंसर निकाल लेंगे। 2 -3 एंड 4। तो हमारे x की वैल्यू हो गई 2, y की वैल्यू हो गई -3 एंड z की वैल्यू हो गई 4। आ गया हमारा। इस तरह से हम इन्वर्स का यूज़ करके इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है और ये लास्ट टॉपिक था हमारे चैप्टर का। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आगे के चैप्टर्स के भी अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू।